हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति को। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप जरूर देख लें। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपको पता होगा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होता है, वो हमने पिछले लेक्चरों में डिस्कस करा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, वो लेक्चर आप जरूर देख लें। तो देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है। इन दोनों की भी अगर बात करें तो हमने औसत को तो पढ़ा, औसत बचत प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति पढ़ा ना। तो उसमें क्या था कि संबंध हमने देखा था कि उनमें क्या देखा था कि ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू क्या था 1, एक के बराबर था ना, इकाई के बराबर। यहां पर भी सेम वैसे ही है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर क्या होता है, एक या इकाई के बराबर होते हैं ये दोनों। इनमें क्या संबंध है कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है ये इकाई के बराबर होते हैं। दोनों का संबंध क्या है, इन दोनों का योग इकाई के बराबर होता है। ये आपने देख लिया, इकाई के बराबर होता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि इकाई के बराबर कैसे होता है। प्रूव करने के लिए हमें सेम करना पड़ेगा जैसे हमने पिछले लेक्चर में करा है। देखो हमें ये चीज भी पता है y इक्वल टू सी प्लस एस होता है या नहीं होता। हम इसको ऐसे ही तो करते हैं कि i को जब हम बांटते हैं तो कुछ भाग हम उपभोग कर लेते हैं, ठीक, कुछ भाग हम बचा लेते हैं। तो यही तो चीज है, यहाँ पे बस इंग्लिश टर्म्स में लिखी है y इक्वल टू सी प्लस एस, फॉर्मूले में लिखी है, बात वही है। i को हमने उपभोग और बचत में बांटा है, एक ही चीज है। अब देखो y इक्वल टू सी प्लस एस, तो ये था औसत के लिए और कुल के लिए। अगर हमें सीमांत के लिए इसे निकालना है, एक यूनिट के लिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। होगा या नहीं होगा। एक यूनिट के लिए निकाल रहे हैं, सीमांत के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या करो, डेल्टा y से भाग दे दो सबको। यहां क्या करेंगे, इसको करेंगे डेल्टा y से भाग देने पर। अब देखो इस समीकरण को हम डेल्टा y से डिवाइड करते हैं, कर दो फिर डिवाइड, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, ये डेल्टा y हो गया। ये क्या आ जाएगा, डेल्टा c प्लस डेल्टा s, तो अपॉन में क्या है, डेल्टा y। इसको खोल दो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेल्टा, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y हो गया, प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y, ये चीज हो गया। अब देखो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एक आता है, आ गया एक। ये और ये क्या संबंध बताता है, ये परिवर्तन बताता है उपभोग और आई में जो परिवर्तन होता है, आई के बढ़ने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को बताता है, पर परिवर्तन को बताता है। तो क्या आएगा, ये होगा MPC, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बताता है, तो ये MPC हो गया, ठीक। और ये आपका क्या है, ये है आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति। ये किसको बताता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति की यूनिट को बताता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, MPS। तो ये चीज हो गया MPS। तो ये क्या आ गया, ये देखो MPC प्लस MPS हो गया ना। तो MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो गया ना। देखो तो यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध क्या होता है, इकाई के बराबर होता है। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको बार बार एग्जाम्स में भी आता है लिखने को। तो ये क्या आ जाएगा, MPC इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो
अगर MPC है तो MPC 1 माइनस क्या आ जाएगा, MPS हो गया। वैसे ही MPS अगर निकालना है आपको, MPS निकालना है तो 1 माइनस MPC, सेम हो गया। तो ये आपने देख लिया कि ये चीज़ें कैसे बनी है। आई होप कि आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति समझ आ गया होगा। समझ आ गया ना? देखो कैसे बना है। अगर आपकी समझ नहीं आया है तो रिपीट करके आप लेक्चर देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे डिवाइड करा है और कैसे हमने इसमें वैल्यू पुट करी है, कैसे हमने इसको भाग दिया है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, रिपीट करके भी आप लेक्चर को देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निवेश और निवेश फलन क्या होता है। इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।